फ्रेंड्स, आपका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आपके बहुत बड़े डिमांड पे मैंने आज क्लास 10 के गौधोली का चैप्टर लाया हूँ, चैप्टर नंबर 1। जो गौधोली में 2 खंड में बांटा गया है हमारा बुक, एक है गद्य खंड, एक काव्य खंड। तो ये गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर है श्रम विवाह और जाति प्रथा। तो देखिए, हम आपको इस चैप्टर में बता रहे हैं कि इस चैप्टर में पहले मैं इसके लेखक परिचय के बारे में बता दूंगा, उसके बाद कहानी में क्या क्या चीज है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है गोधली का चैप्टर नंबर 1 है, यानी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब आप लोग समझते हैं श्रम क्या होता है? देखिए, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे श्रम कहते हैं, यानी अर्थात हम पढ़ा रहे हैं तो श्रम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो वो भी श्रम कर रहे हैं ना। वो एक दूसरा श्रम होता है, वो लगाने वाला श्रम, तो वो श्रम नहीं। यहाँ पे श्रम मतलब मेहनत, यानी श्रम मतलब मेहनत। श्रम विभाजन यानी मेहनत के आधार, यानी कार्य के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे श्रम विभाजन कहते हैं। और जाति प्रथा तो आप वाकिफ होंगे कि ये लोकतंत्र का कितना बड़ा अवगुण है। देखिए, जाति प्रथा से मतलब कि जाति के आधार पर किया जाता है भेदभाव। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र बहुत बड़ा अवगुण है। देखिए, जैसे कि पंडित ही आकर पूजा कराएंगे, नाई हमारा बाल काटेगा, ये सब जाति के आधार पर भेदभाव है। तो इसी पार्ट को देखेंगे। देखिए, श्रम विवाह और जाति प्रथा एक पार्ट का निबंध है, यानी आपसे बोर्ड एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रम विवाह और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो आप क्या कहेंगे? निबंध है। समझ गए क्या है? निबंध है। देखिए, श्रम विवाह और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इससे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, श्रम यानी मेहनत, सबसे बड़ा मेहनती कौन था? भीम था। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी श्रम विवाह जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है, यानी सबसे बड़ा श्रमिक कौन? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, चलिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू ग्राम में, मतलब कि आप किसी जिले में होंगे तो उसमें एक गांव होगा, उसी में आपका जन्म हुआ। उसी प्रकार महू मध्य प्रदेश इनका राज्य था और उनका जन्म हुआ था महू ग्राम में। इनके और ये दलित परिवार से थे, यानी दलित बहुत नीचे जाति से थे। देखिए, और ये पढ़ने के लिए, यानी आप भी कहीं पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते होंगे, उसी प्रकार ये पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। समझे? अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। जीवन के प्रमुख व्यक्ति, इनके जीवन के प्रमुख 3 व्यक्ति थे। आपके भी कोई व्यक्ति होंगे जीवन के, जैसे आप कोई बनना चाहते हो, यदि आप अच्छा पढ़ाई करते हो तो आपका भी कोई एम होगा से यहाँ पे जाना है हमको। उसी प्रकार इनका भी प्रमुख 3 व्यक्ति था, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फूले। ये 3 प्रमुख व्यक्तियां थी श्रम विवाह और जाति प्रथा। इनकी प्रमुख रचनाएं को देखते हैं। देखिए, द कास्ट इन इंडिया, जो मतलब कि इंडिया में कास्ट के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका कहा है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर दे एंड अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आप याद कर लेंगे, आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो ये पुस्तक है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरित, एक बात आपको बताना जरूरी था। देखिए, सुनिए, जो पाठ है श्रम विवाह जाति प्रथा ना, जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक से लिया गया है। जो श्रम विवाह जाति प्रथा पाठ है वो इनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक से लिया गया है, और इसे इनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक से लिया गया और इसे हिंदी में रूपांतरित ललाई सिंह यादव ने किया है। समझे? यह पाठ कहां से लिया गया है? श्रम विवाह जाति प्रथा पाठ कहां से लिया गया है? इनहिलेशन ऑफ कास्ट से, जिसका हिंदी में रूपांतरित किसने किया है? ललाई सिंह यादव ने। आप समझिए, अंडरस्टूड? अब देखिए, आगे देखते हैं। और इनकी मृत्यु तो एक बहुत बड़ा शब्द है, वो सबका आना है, हमारा आपका सभी का आना है। और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, यानी इनका मृत्यु हो गया था 1956 ईस्वी में दिल्ली में। तो देखिए बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लेखक परिचय था। अब हम लोग इसके बाद इस चैप्टर, अगर आप इस फोटो को देखकर हंस रहे होंगे तो आपकी गलत बात है। ये फोटो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। देखिए, एक तरफ है भीमराव अंबेडकर जी और दूसरी तरफ है जातिवाद के पोषक। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3-4 टॉपिक के बारे में बता दे रहा हूँ। एक पहला टॉपिक जाति प्रथा। जाति के आधार पर
जो भेदभाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जाति प्रथा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं पंडित हूँ, तुम क्षुद्र जाति हो, तो मेरे सामने तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यानी मेरे सामने तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। मैं श्रीवास्तव जाति का हूँ, तुम शर्मा जाति के हो, तो मैं कुर्सी पर बैठ के खाऊंगा, तुम नीचे बैठ के खाओगे। इस प्रकार से जो भेदभाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जाति प्रथा कहते हैं। अब देखिए, जाति प्रथा तो कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा मोड़ा सही है, जो ये जातिवाद के पोषक कहते हैं, थोड़ा मोड़ा सही है। अब इस श्रम विभाजन कहाँ से घुसेड़ दिए सब? देखिए, श्रम विभाजन यानी श्रम यानी मेहनत, यानी जो आपके पिताजी कर रहे हैं, जो आपके परदादा कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके कार्य को बांट दिया जाता है। समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। लेकिन किसी घर में कोई, मान के चलिए कोई मोची है, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया, तो उससे भी लोग सब कहते हैं कि तू मोची बनेगा, तू मोची बनेगा, मोची बनेगा। तो ये बहुत बड़ा गलत परिकल्पना है। देखिए, इस तरह नहीं रहना चाहिए। और एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी किसान के घर में किसी बच्चा का जन्म होता है, किसी किसान के घर में किसी बच्चा का जन्म होता है, तो उसे बचपन से लोग कहते हैं कि तू किसान बनेगा, तू किसान बनेगा, तू किसान बनेगा। इसी को कहते हैं क्या? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कहते हैं। और ये दोनों से रिलेटेड क्या है? टालू भाव। देखिए, अगर आप क्या बनना चाहते हैं? डांसर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आपके जाति के आधार पर और श्रम के आधार पर आपको क्या बना दिया जा रहा है? पेंटर या कोई छोटा मोटा काम करने वाला। तो आपको क्या मन लगेगा वहां पे? नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका रुचि क्या था? डॉक्टर बनना या डॉक्टर बनना या डॉक्टर बनना या डांसर बनना। लेकिन आपको क्या बना दिया जा रहा है? पेंटर। तो वहां पे आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। और जहां मन नहीं लगेगा वहां टालू भास करके कथी करल जाओ, डॉक्टर बने के रख क्या बन गए नहीं, ये टालू भाव कहते हैं। और टालू भाव से आर्थिक पहलू भी प्रभावित होता है। टालू भाव से आर्थिक पहलू भी प्रभावित होता है। कैसे? सुनिए, देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपको पेंटर बनाए दिया जा रहा है, तो वहां पे आपका मन नहीं लगेगा, वहां पे आप कार्य नहीं करिएगा। और जब कार्य नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? और जब पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? ये है आर्थिक पहलू। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये तीनों किसको प्रभावित कर रहा है? आर्थिक पहलू को। यानी जो आय, यानी जो मुद्रा, यानी जो रुपया आपके पास आ रहा है वो नहीं आएगा। अब देखिए, चौथा नंबर टॉपिक है गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, जो आपको इधर बता चुके हैं श्रम विभाजन में। मतलब गर्भ में ही तय हो जाना, जो ये बात आपको पहले बता चुके हैं हम। इसका मतलब होता है, देखिए, कि माने कि चलिए कि किसी घर में कोई बच्चा आने वाला है, तो उसके गर्भ में उसका कह दिया जाता है कि ये बच्चा यह बनेगा, और जिस जाति का होता है, जो उसके पापा कर रहे हैं वही उसी को भी करना पड़ता है। इसी को कहते हैं गर्भ में ही तय हो जाना कार्य। अर्थात समझिए, आपके घर में कोई लेडीज होगी, तो उसके घर में कोई बच्चा होगा, तो अगर आपके घर में, आपका घर किसान के परिवार में है, किसान के फैमिली में किसान माना जाता है, तो आप भी सोचेंगे कि ये भी किसान बनेगा। यही है गर्भ में ही तय हो जाना कार्य। अब देखिए, लोकतंत्र का परिभाषा। इस सब टॉपिक से हटकर एक परिभाषा दिया गया है, लोकतंत्र का परिभाषा। आमतौर पर आप लोग पढ़े होंगे लोकतंत्र का परिभाषा जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। लेकिन इस पार्ट में ये दूसरा लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है। इस पार्ट में लोकतंत्र का परिभाषा यह दिया गया है कि लोकतंत्र का अर्थ भाईचारा होना, यानी लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति भाई का बंधन होना चाहिए। और भाई का बंधन भी कैसा? दूध और पानी के मिश्रण के समान के जैसा। अर्थात दूध और पानी किस प्रकार मिला देते तो मालूम नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी है, कितना दूध है। उसी प्रकार अगर लोकतंत्र में लोग भाई की भावना से रहेंगे तो गद्दारी का कोई भावना उत्पन्न नहीं होगा। इसी को लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया है इस पाठ में। इस पाठ में क्या दिया है? लोकतंत्र का परिभाषा यह दिया गया है कि लोकतंत्र का अर्थ भाईचारे का बंधन होना। भाईचारे का बंधन होना अर्थात दूध और पानी का मिश्रण होना। जिस प्रकार दूध में पानी मिलाया जाता है तो मालूम ही नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है। यानी भाईचारे का अर्थ क्या है? दोनों का बराबर अधिकार। यानी जो नेता भी है, जो नेता लोग हैं, वो
लोग को बराबर अधिकार दे, और जो लोग है नेता को बराबर अधिकार दे, भाईचारे की भावना से रहें। इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र का परिभाषा। तो है बच्चों, तो इस वीडियो में आपने गौधोली का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा को आपने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो कृपया आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, जो हम आपको पढ़कर आपका रिप्लाई दे सके। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं पढ़िए, ये आपके फ्रेंड्स भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह इस चैप्टर समाप्त हो गया, और इसका और सेकेंड चैप्टर जो हमारे गौधोली का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है, वो क्या है? 20 के दांत। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।